हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ्स में हमने देखा सेट्स क्या होता है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है रिलेशंस, कि दो सेट्स के बीच में रिलेशन अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो रिलेशंस क्या होता है? अ रिलेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स, कि अपने पास दो सेट्स हैं तो उन दोनों के एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन होगा वो फाइंड करना। ठीक है। सो फॉर्मली इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है। सो ये हो गया रिलेशन किसका? ए एंड बी का। और क्या हम कैसे शो कर रहे हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इनटू बी। तो a relation is a set of ordered pairs that show how elements of one set are related to the elements of another set, कि कैसे एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट से रिलेटेड होते हैं, तो वो बताता है रिलेशंस। अब एग्जांपल से इजीली समझ में आएगा। लेट्स ए हमने दे रखा है, ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड बी के अपने पास एलिमेंट्स है ए एंड बी। ठीक है। सो द कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे अपन ए एंड बी का, तो अपने पास आएगा 1a 1b 2a 2b 3a एंड 3b। ठीक है। सो द पॉसिबल रिलेशन आर फ्रॉम ए एंड बी क्या होंगे? पॉसिबल रिलेशंस 1 का ए के साथ एंड 2 का बी के साथ। ठीक है, क्योंकि 1 रिलेटेड टू ए एंड 2 रिलेटेड टू बी। तो ये हो गया अपने पास रिलेशन होता क्या है, बेसिक आइडिया। अब अपन देखते हैं रिलेशन ऑन ए सेट। ठीक है, कि एक सेट का उसका खुद के साथ रिलेशन अपने को फाइंड करना है, ए का ए के साथ। ठीक है। सो रिलेशन ऑन ए सेट इफ अ रिलेशन इज फ्रॉम ए सेट टू इट सेल्फ, कि ए का ए के साथ ही, इट इज कॉल्ड रिलेशन ऑन अ सेट। जैसे अपने सेट दे रखा था 1 2 3, अब इसका खुद के साथ रिलेशन बनाएंगे तो क्या अपने पास आंसर मतलब रिलेशन आएगा? 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ एंड 1 का 2 के साथ। ठीक है, यही होता है। सो इट इज रिलेशन ऑन सेट। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो अपने पास प्रॉपर्टीज या टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अपने पास क्वेश्चंस आते हैं, जैसे प्रूव इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, प्रूव इट इज इररिफ्लेक्सिव। तो ये होते क्या है ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है। सो फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव। क्या है? टाइप्स ऑफ सेट में या प्रॉपर्टीज ऑफ सेट में रिफ्लेक्सिव। सो एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। क्या? कि हर एलिमेंट उससे रिलेटेड हो। जैसे ए एंड ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है। जैसे अपने पास ए में क्या एलिमेंट्स है 1 एंड 2, तो इसका रिलेशन क्या क्या बनेगा अपने पास? 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 1 का 2 के साथ। इससे अलावा कोई रिलेशन नहीं बन सकता। सो इसमें रिफ्लेक्सिव कौन कौन से हैं? एक तो 1 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है? कि इट इज अ रिफ्लेक्सिव सेट। ठीक है। अब सेकंड वन इज इररिफ्लेक्सिव। कौन सा? एंटी रिफ्लेक्सिव या इररिफ्लेक्सिव, जो नो एलिमेंट्स रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो ये दोनों तो खुद से रिलेटेड थे बट इसमें एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो ये वाला हो गया इररिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब थर्ड वन इज सिमेट्रिक। कौन सा है? सिमेट्रिक। तो अपने पास आ जाता है प्रूव इट इज अ सिमेट्रिक और नॉट। सो इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए। तो वो चीज होगी सिमेट्रिक, कि ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए, तो वो होती है सिमेट्रिक। ठीक है। फोर्थ वन है अपने पास एंटी सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक नहीं है, एसिमेट्रिक अलग होता है। एसिमेट्रिक होता है सिमेट्रिक का अपोजिट, कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड नहीं होगा, तो वो तो होता है एसिमेट्रिक। बट एंटी सिमेट्रिक क्या बोलता है? द ओनली वे टू डिफरेंट एलिमेंट्स कैन रिलेट बोथ वेज इफ इट दे आर द सेम। मीन्स कि अगर ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू ए है तो ए एंड बी दोनों इक्वल होंगे। तो ये बताता है एंटी सिमेट्रिक। और एसिमेट्रिक सिमेट्रिक का अपोजिट हो गया कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है। सिक्स्थ वन इज अपने पास ट्रांजिटिव। कौन सा है? ट्रांजिटिव। ये क्या बताता है कि इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी देन ए ऑल्सो रिलेटेड टू सी। ठीक है, कि ए बी के साथ है एंड बी का सी के साथ है तो ए का भी सी के साथ होगा। ठीक है। जैसे इफ 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 3 देन ट्रांजिटिव क्या बोलेगा? कि 1 का 3 के साथ भी रिलेशन होगा। ठीक है। एंड 7 इज इक्विवेलेंस। जैसे अपने पास क्वेश्चन आ जाए प्रूव द सेट इज इक्विवेलेंस और नॉट। सो अपने को पता होना चाहिए इक्विवेलेंस का मींस क्या क्या होता है? अ रिलेशन दैट इज जिसमें रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो। इन तीनों प्रॉपर्टीज को वो फॉलो करे तो वो इक्विवेलेंस सेट होगा, वरना इक्विवेलेंस सेट नहीं होगा। ठीक है। सो पार्शियल ऑर्डर क्या होता है? कि रिफ्लेक्सिव प्लस एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इन तीनों की प्रॉपर्टीज को फॉलो करे वो होता है पार्शियल ऑर्डर। ठीक है। अब अपन एग्जांपल देखते हैं, उससे इजीली समझ में आएगा। जैसे अपने पास एक सेट दे रखा है ए इक्वल्स टू 1 2 3 और रिलेशन क्या दे रखा है? 1 का 2 के साथ एंड 2 का 3 के साथ, ये अपने को दे रखा है। अब ये अपने को पूछे कि प्रूव इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो अपने को पता है सबसे पहले अपन चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? खुद का खुद के साथ रिलेशन। सो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ, तो ये तीनों ही नहीं है, सो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। फिर आता है अपने पास सिमेट्रिक। ठीक है। तो
तो सिमेट्रिक क्या होता है कि 1 बिलोंग्स टू 2, ठीक है, रिलेशन, बट 2 बिलोंग्स टू 1 ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इसमें ऐसा है कि 1 का 2 के साथ है बट 2 का 1 के साथ नहीं है, सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक एंड लास्ट वन इज नॉट अ ट्रांजिटिव, बिकॉज 1 एंड 2 एंड 2 एंड 3 एग्जिस्ट है बट 1 एंड 3 इज मिसिंग, कि 1 2 भी है 2 एंड 3 भी है बट 1 एंड 3 नहीं है। तो ये होता है ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टीज, और ये प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं दे रखी, सो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, नॉट अ सिमेट्रिक एंड नॉट अ ट्रांजिटिव। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि पूछ लेता है कि इट इज रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक है, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।